एक नया ट्रस्ट बना है जिसका नाम है पीएम केयर्स। ये प्रधान सेवक ने इसका ऐलान किया, पीएम केयर्स। इसमें कुछ मंत्री हैं, कुछ बीजेपी के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री खुद हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये ट्रस्ट इस बात की सूचना बिल्कुल नहीं देता कि ये जितने भी लोग हैं, राजनाथ सिंह हो, निर्मला सीतारमण हो, नरेंद्र मोदी हो, ये किस हैसियत से वहाँ के ट्रस्टीज हैं। प्रधानमंत्री की हैसियत से, रक्षा मंत्री की हैसियत से, वित्त मंत्री की हैसियत से, या अपनी निजी हैसियत से। ठीक है, अभी तक ये कोई नहीं बताता। इसको एक गवर्नमेंट ट्रस्ट की तरह एक इंप्रेशन ऐसा फैलाया जा रहा है कि सरकार का ट्रस्ट है, लेकिन ये सरकार का ट्रस्ट है नहीं। और तो और पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उसने भी इस ढंग का इंप्रेशन फैलाने की कोशिश की है कि ये सरकारी ट्रस्ट है, हालांकि ये सरकार का है नहीं, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि क्या प्रधानमंत्री वहाँ प्रधानमंत्री की हैसियत से है, क्या रक्षा मंत्री वहाँ रक्षा मंत्री की हैसियत से है, और क्या वित्त मंत्री वहाँ वित्त मंत्री की हैसियत से है, बीजेपी के और जो मेंबर्स हैं वो किस हैसियत से वहाँ पर हैं। तो क्या होगा अब? होगा ये कि जो पैसा जाएगा, जो आना शुरू हो गया है, कोई 25 करोड़ दे रहा है एक्टर, कोई 100 करोड़ दे रहा है उद्योगपति, कोई 1500 करोड़ दे रहा है दूसरा उद्योगपति, वो जो पैसा वो जो कंसोलिडेटेड या कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया है, जो सरकारी है, जो नियम कानून से बंधा हुआ है, जिसकी ऑडिटिंग सीएजी वाले करते हैं, ये उसमें पैसा नहीं जाएगा। इसका मतलब एक पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सरकारी सिस्टम को बाईपास करके एक नया ट्रस्ट बनाया गया है। एक नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है जो सालों साल से चलता आ रहा है प्रधानमंत्री का। लोग हमेशा उसमें देते हैं, जब भी कोई आपदा आती है, कोई भी मुसीबत आती है, चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, मुझे याद है, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान दिया है, अपनी योगदान दिया है। उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, उसको क्यों बाईपास किया गया? हर स्टेट में, हर राज्य में चीफ मिनिस्टर के पास अपने अपने फंड्स हैं ऐसे, उनको क्यों ना डायरेक्टली दिया जाए? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, एमपीज हमारे कुछ कर रहे हैं कि अपना एमपी लैड जो फंड है, जो हमारा पैसा है, वो इस फंड में दे रहे हैं, पीएम केयर्स में, जैसे उनका अपना पैसा हो, अपनी कमाई का पैसा हो। गौतम गंभीर एक उदाहरण है। धारा 46 कहती है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। The central government may by notification constitute a fund called the National Disaster Response Fund for meeting any threatening disaster situation or disaster, and there shall be credit into that fund an amount which the central government may appropriate by parliament by law, and any grants that may be made by any person or institution for the purpose of disaster management. मतलब कि एक disaster response fund national राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो उसमें पैसा कितना देना चाहिए, वो पैसा उसमें इकट्ठा होगा। एक तो पार्लियामेंट द्वारा इकट्ठा होगा, अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा इकट्ठा होगा, और दूसरा अगर कोई पैसा इस फंड में देता है, इंडिविजुअल, इंडस्ट्री के लोग, वो सारा इसमें जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका तो नजरअंदाज कर दिया और अपना एक पीएम केयर फंड बना दिया जो यही काम करेगा। जब ये कानून कहता है कि कोई और कानून लागू नहीं हो सकता, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लागू नहीं हो सकता, और ये सारा इंडिविजुअल पैसा जो इंडस्ट्री दे रही है, वो मैं समझता हूं कि आज के दिन वो 6,000 करोड़ से ज्यादा है पीएम केयर फंड में, वो तो सारा नेशनल रिस्पॉन्स फंड में जाना चाहिए। तो इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहा?